हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे हम DFCCIL का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम जो पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ये पेपर है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे पेपर है, जो कि आपका 11/11/2018 को आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ था, वो पेपर यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस पेपर की, तो दोस्तों इसमें टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपसे 96 यानी कि 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रिलेटेड थे, और आपके जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन थे 24, वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वीडियो में जो आपके टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इसमें आपसे जो टेक्निकल में सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपसे पहले सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद आपसे मशीन के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद यहाँ से आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से आपसे कुछ अलग अलग पोर्शंस में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है वो सर्किट एनालिसिस का यहाँ पे हमारा सेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपसे इस सर्किट एनालिसिस के टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ से आपको जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आपको करंट को कैलकुलेट करना है। जो आपको एक करंट दिखाई गई है, इस करंट को कैलकुलेट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। एक आपको सुपरपोजिशन से कैसे सोल्व करना है, और एक आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट भी कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपसे मात्र 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम भी इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले हम यहाँ पे सुपरपोजिशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको 8 वोल्ट का जो सोर्स है इसको कंसीडर करेंगे, और हम यहाँ पे पहले इसको कंसीडर करके और इसमें हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो 8 वोल्ट को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम किस प्रकार इसका डायग्राम बनाएंगे। ये आपका एक 6 ओम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 2 ओम का हो जाएगा, और ये करंट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम का, और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ से 8 वोल्ट का सोर्स हो जाएगा। तो ये आपका कितने का, 6 ओम का ये हो गया, 2 ओम का ये हो गया, और ये आपका 8 ओम का ये वाला रेसिस्टेंस हो गया। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, ओम का नियम लगाना है। तो ओम के नियम से आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना है 8, और रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 6 16, यानी कि ये हो जाएगा 16। जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 8 1 8 2 16, यानी कि ये मिल जाएगा हमको 1/2, यानी कि हमारी जो करंट निकल के आई है इसी डायरेक्शन में निकल के आई है, और ये मिली हमको 1/2। ये हमारी हम जो ये फर्स्ट केस में जो हम करंट आई है, हम इसको I1 मान लेते हैं। तो हमारे पास I1 जो कैलकुलेट हो गया आई है, ये कितनी आई है हमारे पास 1/2। अब आप इसको याद रखना, क्योंकि लास्ट में क्या करेंगे, हम जो अलग अलग 3 सोर्स है, तीनों करंट को हम निकालने के बाद हम यहाँ पे इसका सम करने वाले हैं। तो हमारी I1 आ चुकी है। अब I1 को जो है हम लास्ट में कैलकुलेट करते टाइम यूज़ करेंगे। तो I1 कितनी आई हमारी 1/2। अब करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड सोर्स को अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर का सोर्स है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। बाकी हमारा 8 वोल्ट और 6 वोल्ट है, ये क्या हो जाएंगे, अब हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टेंस, उसके बाद ये आपका 2 ओम का, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर का सोर्स हो जाएगा, और उसके साथ में ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको करंट निकालनी है। उसके बाद ये आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये वाला वोल्टेज सोर्स भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको इसमें करंट निकालने के लिए भी करंट जो सोर्स है, अब हम इसको क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो जब वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज सोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा जिसका पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड होगा, और उसके साथ ये जो रेसिस्टेंस है ये इसके सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 वोल्ट आ जाएगी, और ये जो 2 ओम का था अब ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास ये ऑलरेडी 6 ओम का दिया हुआ है, और ये हमको 8 ओम का दिया हुआ है। तो हमको अब क्या करना है, वापस से यहाँ पे ओम का नियम लगाना है। तो यहाँ से दोबारा से हमको करंट निकालनी है। तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा हमारा V/R। तो वोल्टेज हमारा अब कितना है, 4 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है 16 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, हमको यहाँ से I2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमने सेकेंड टाइम
करंट सोर्स को अप्लाई किया तो 1/4 हमको करंट मिल गई। तो अब आपको इस I2 की वैल्यू को भी याद रखना है, जो कि कितनी मिल चुकी है, अब हमको 1/4 मिल चुकी है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड सोर्स और बचता है इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी प्रकार सोल्व करेंगे जैसे हमने 8 वोल्ट को यहाँ पे सोल्व किया था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 ओम का रसिस्टेंस हो गया, उसके बाद ये हमारा 2 ओम का रसिस्टेंस हो गया। अब जब हम 6 वोल्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो अब हमारा जो 6 जो हमारा जो ये करंट सोर्स है ये क्या हो जाएगा, हमारा ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास एक रसिस्टेंस होगा और ये हमारा बचेगा प्लस माइनस, और ये 6 वोल्ट का हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और ये वाला वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली वापस हमको ओम का नियम लगाना है। तो हमको करंट कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये अब जो है करंट आएगी, हमने थर्ड टाइम किया तो I3, वोल्टेज कितना है हमारा 6, और टोटल रसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 था, ये 2 था और ये 8 था, तो रसिस्टेंस हमारा हो जाएगा 16। लेकिन अब इस बार आपको याद क्या रखना है कि आपको करंट इस डायरेक्शन में निकालनी थी, जो कि आई हमको इस डायरेक्शन में पूछी गई थी। लेकिन आपको पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे करंट क्या करती है, लीव करती है। लेकिन यहाँ पे करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइनस साइन आएगा। तो I3 जो आएगी वो हमारी किस कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमको यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको सोल्व करेंगे तो 6/16 यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/8। यहाँ पे हमको ये I3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3/8। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू भी आ चुकी है, I2 की वैल्यू भी आ चुकी है और I3 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों करंट हमारे जुड़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टाइम पे हमारे I1 कैलकुलेट होकर आई थी वो कितनी आई थी, 1/2 आई थी, प्लस सेकंड जब हमने करंट सोर्स को अप्लाई किया था 2 एम्पियर के, तो यहाँ पे हमको जो करंट मिली थी वो कितनी मिली थी, 1/4 मिली थी। और जब हमने I3 जो अभी निकाली, जब 6 वोल्ट के सोर्स था, जब हमने उसको अप्लाई किया तो हमको जो करंट मिली वो कितनी मिली, माइनस का 3/8। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो हमने एलसीएम आ गया हमारे पास 8, और ये हो गया 2 चौक 8 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 8, 8 1 सा यानी कि 3। तो ये हमको कितना मिल गया, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो हमारे पास के बचा 3/8। तो ये मिल गया हमको। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0.375। तो ये करंट आई है हमारे पास, टोटल करंट जो आई है वो 0.375। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 375 मिली एम्पियर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ चुका है, जो कि आपसे फाइनल करंट की वैल्यू पूछी थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। अब क्या करना है, आपको शॉर्टकट इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो शॉर्टकट सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन में ही आसानी रहेगी समझने में। तो आपको पता है जब हमारा आउट गोइंग करंट अगर हमारी आई है तो इनकमिंग कितनी होगी, इधर से भी हमारी आई होगी, तभी तो हमको सर्किट में इधर भी जो 6 वोल्ट की तरफ वो आई मिली। तो जब हमारी इधर 2 एम्पियर करंट चलेगी तो हमारी इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, जब हमारी इधर से आई एम्पियर आई और 2 एम्पियर इधर चलेगी तो हमारी इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, 2 ओम वाली में, तो इधर चली जाएगी हमारी 2 माइनस आई। ये करंट हमारी क्या जाएगी, 2 ओम में चली जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, जब हम सॉरी ये जो करंट आएगी ये कितनी आएगी, आई में से 2 इधर चलेगी तो उधर कितनी गई हमारी, I-2। ये हमारी क्या आएगी, करंट आ गई 2 ओम में। तो जब हमारी ये करंट हमको 2 ओम के अक्रॉस मिल गई तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें एक KVL अप्लाई करना है। और KVL आपको कुछ इस वे में आपको KVL अप्लाई करना है। अब KVL अप्लाई करोगे तो आपको सिंपली इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो जब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसमें करंट क्या है आपको आई मान लेनी है, जो कि आपको पूछी भी आई है तो आई लेनी है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6I प्लस 2I-2 प्लस ये हो जाएगा आपका 8I, और ये आपका नेगेटिव से लीव कर रहा है तो पॉजिटिव का 6, और आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6I प्लस 2I-4 प्लस 8I, और ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 2 यहाँ पे 6 और 6 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16I इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 6/16। तो ये जब हम इसको सोल्व करें तो कितना मिलेगा, 3/8। और 3/8 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, 0.375, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 375 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से, और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आपको मात्र 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
A 230 volt lamp is rated to pass a current of 0.24 ampere. Calculate its power output. If a second similar lamp is connected in parallel to the lamp, calculate the supply current required to give the same power output in each lamp. तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो टोटल इनपुट करंट है वो आपको कितनी देनी है सप्लाई में, सप्लाई करंट कितनी देनी है जिससे कि जो दो लैंप है उनमें दोनों के अक्रॉस क्या हो, दोनों के अक्रॉस जो पावर हो वो सेम पावर से जलते रहे। तो यहाँ पे आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो आपको सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला जा रहा है कि आपके पास दो लैंप है, ये आपका पास पहला लैंप हो गया और ये आपके पास दूसरा लैंप हो गया, और दोनों लैंप आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये दोनों लैंप पैरेलल में कनेक्टेड है। और पहले लैंप की जो रेटिंग है वो है आपकी 230 वोल्ट, और दूसरे लैंप की रेटिंग भी कितनी है, 230 वोल्ट। पहला लैंप जो आपकी करंट ले रहा है वो कितनी ले रहा है, 0.24 एम्पियर। उसी प्रकार आपके जो सेकंड लैंप है इसमें भी करंट जा रही है, वो कितनी जा रही है, 0.24 एम्पियर। तो यहाँ से आपको टोटल जो सप्लाई से करंट ले रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो सप्लाई से करंट आएगी वो कितनी आएगी, दोनों का सम जो होगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में जो करंट होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आपको जो दोनों की करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई बराबर टोटल कितनी आएगी आपके पास, 0.24 प्लस 0.24। तो आपके पास जो टोटल करंट आपको सप्लाई से देनी होगी लैंप को तो वो हो जाएगी हमारे पास 0.48। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन इन बिलो इज यूज नोडल एनालिसिस। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो सर्किट दिया हुआ है इसमें आपको V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है नोडल एनालिसिस के थ्रू। तो यहाँ से आपको जब नोडल एनालिसिस यानी नोड एनालिसिस मेथड का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि दो नोड है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे हमको बनानी पड़ेगी, V1 की और V2 की। दो इक्वेशंस बना के हमको V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, V1 जो नोड है हम इसको नोड A मान लेते हैं, और V2 जो नोड है इसको हम B नोड मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करेंगे, जो हमारा नोड A है इस नोड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड A पे हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो आपको पता है जो नोड पे आने वाली करंट जो होती है वो क्या होती है, नोड पर जाने वाली करंट के बराबर होती है। अब यहाँ से हमको जो यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट तो हमको नोड पे आ रही है। अब यहाँ पे हमको क्या 5 ओम में करंट नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे करंट को लेट कर लेंगे, मान लेंगे, चाहे आप इनकमिंग मानो, चाहे उसकी डायरेक्शन ऊपर मानो, चाहे नीचे मानो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से I1 हमारी इस नोड से जा रही है, और I2 जो है वो हमारी इस नोड से जा रही है, और यहाँ से हमारी I3 जो है वो इस नोड से जा रही है। ये तीनों हमने करंट को एज्यूम करके रख लिया है। अब इसी करंट की डायरेक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम V1 पे यहाँ पे V1 नोड पे जब हम KCL की इक्वेशन लिखेंगे तो KCL की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, नोड पर आने वाली करंट बराबर नोड पर जाने वाली करंट। तो यहाँ से आने वाली करंट कौन कौन सी है नोड पे, एक तो आपके पास 1 एम्पियर है, प्लस नोड से जाने वाली करंट कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो I1 है और एक हमारे पास I2 करंट है, ये दोनों हमारे पास जाने वाली करंट है। तो आपको क्या करना है, 1 इज इक्वल टू, अब आपको V1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इस नोड की वोल्टेज अपॉन नोड का रेसिस्टेंस, क्योंकि करंट क्या होती है V/R ही होता है, और इस नोड का वोल्टेज कितना है, तो V1 अपॉन R कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, 5 प्लस यहाँ से आपको कितना लिखना है, अब I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2 अपॉन ये आपको रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमको जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एलसीएम इसका 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3V1 प्लस 5V1 माइनस 5V2, ये हमको यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, इज इक्वल टू, ये हमारा 1 चल रहा था। तो जब हम इस 15 को हम इधर भेज देंगे, हमारे किधर लेफ्ट हैंड साइड हम 15 को भेज देंगे, तो यहाँ से हमको आगे जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो हमारा उधर जाएगा 15, तो ये मिल जाएगा हमको 15 इज इक्वल टू 8V1 माइनस 5V2। तो ये हमको यहाँ से पहली इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, यानी कि जो हमने नोड 1 पे जो KCL लगाया था V1 के लिए, तो ये हमको इक्वेशन 1 मिल चुकी है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नोड V2 था, जो हमारा नोड था B, जिस पे हमने V2 वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इस पे हम KCL लगाएंगे और यहाँ से भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने V1 नोड A नोड पे हमने तो वोल्टेज की इक्वेशन तो बना ली। अब हम इसी प्रकार क्या करना है, हमको नोड 2 पे वोल्टेज लगाना है।
KCL अप्लाई करना है और यहाँ से हमको इक्वेशन बनानी है। तो जब नोड 2 पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैंने आपको अभी बताया था, इसमें हमारी I2 करंट है और इसमें हमारी I3 करंट है। तो यहाँ से जब हम इस वाले नोड पे जब हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL जब हम नोड B पे अप्लाई करेंगे, हमने नोड B माना था, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, नोड पर आने वाली करंट कौन कौन सी है, हमारी I2, और नोड से जाने वाली करंट कौन सी है, हमारी I3। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, I2 की हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन 3। ये हमारी क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी। उसी प्रकार I3 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, V2 अपॉन, और रेसिस्टेंस कितना है 7। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। इसको हमको क्या करना है, नॉर्मली सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी वो देखते हैं। तो जब हम इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 7V1 माइनस 7V2 इज इक्वल टू 3V2, ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V1 और V2 एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 7V1 और ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो ये भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10V2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ चुकी है अब इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन मिल चुकी है। अब आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन है, तो यहाँ से आपको इजीली V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आपको पता है मैंने अभी आपको इक्वेशन 1 बताई थी, वो आपने नोट कर ली होगी। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब क्या करना है, आपको V2 को यहाँ पे किसी भी एक क्वांटिटी को इक्वल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी जो मैंने अभी आपको बताई थी, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो इक्वेशन 1 थी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने यूज़ किया है। दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, 16V1 माइनस 10V2 इज इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 अभी आई है वो आई है हमारे पास 7V1 माइनस 10V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 9V1 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमको V1 की जो वैल्यू मिलेगी, V1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30/9। यानी कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10/3। तो हमारी V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3। आपको इस इक्वेशंस के जो V1 की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें V1 की वैल्यू जो है वो 10/3 एक ही ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो V2 की वैल्यू भी निकालना, तो आपको V2 की वैल्यू को कैसे निकालना है कि आपके पास जो अभी V1 की वैल्यू आई है 10/3, अब इस V1 की वैल्यू को क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 थी, जो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, 7V1 माइनस 10V2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में भी जो है V1 की वैल्यू को पुट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम V2 में पुट करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम V1 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 7 × 10/3 इज इक्वल टू 10V2। तो यहाँ से V2 जो होगा वो कितना मिल जाएगा हमको, 70/30। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/3। यहाँ पे हमारे पास V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, V1 V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आपको क्वेश्चंस को समझने में कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को बैक लेकर के और देख सकते हो। मैंने आपको बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को, सारी स्टेप को मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। अगर आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे लेकर के आप देख सकते हो, जिससे कि आपको स्टेप समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 10/3 एंड 7/3। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो यहाँ से आपको 2 कैपेसिटर दिए गए हैं, एक 5 माइक्रोफेरेड और एक 10 माइक्रोफेरेड का, और दोनों कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो कैपेसिटर 1 है और कैपेसिटर 2 है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना कितना होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जिससे कि हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्या कह रहा है, कुछ आपके पास एक कैपेसिटर 1 है और आपके पास एक कैपेसिटर 2 है। तो जो कैपेसिटर 1 है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 माइक्रोफेरड, और उसी प्रकार जो सेकेंड कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 माइक्रोफेरड।
और इन दोनों, ये हमारा कैपेसिटर 1 हो गया और कैपेसिटर 2 हो गया, और ये जो दोनों कैपेसिटर हमारे कनेक्टेड हैं ये हमारे 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, जो कैपेसिटर 1 है हमारा और कैपेसिटर 2 है, यानी कि आपको यहाँ पे इसके अक्रॉस V1 की वैल्यू को निकालना है और कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप V2 है उसकी वैल्यू को निकालना है। तो आपको इसको कैसे निकालना है, तो आपको इसको निकालने के लिए सिंपली वोल्टेज डिवीज़न रूल का यूज़ करना होगा। और आपको वोल्टेज डिवीज़न रूल कैसे लगाना है, जैसे हम रेसिस्टेंस में वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाते हैं उसका जस्ट अपोजिट वोल्टेज डिवीज़न रूल हम यहाँ पे कैपेसिटेंस में लगाएंगे। वो आपको कैसे लगाना है, तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस सर्किट डायग्राम को कॉपी में बना लेना है। तो उसके बाद जो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रफ करने वाला हूँ, तो आपको जो जब कॉपी में आपके पास डायग्राम रहेगा तो आपको इस क्वेश्चंस को देखने में आसानी रहेगी और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग हम V1 को कैलकुलेट करते हैं। तो V1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास V1 आपको पता है जो वोल्टेज डिवीज़न रूल होता है उसमें क्या होता है, हमारा टोटल वोल्टेज का हमको मल्टीप्लाई होता है। तो हम टोटल वोल्टेज हमको दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज है हमारे पास 200 इंटू सेम रेसिस्टेंस, जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज वो ड्रॉप निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम उसी कैपेसिटर की वैल्यू लेंगे, यानी कि C1 की वैल्यू लेंगे, लेकिन अपोजिट लेंगे। अपोजिट का मतलब होता है 1/, क्योंकि आपका कैपेसिटर की में जो होता है वो क्या आता है, अपोजिट चलता है, यानी कि 1/5 और माइक्रो दिया होता है 10⁻⁻⁶ अपॉन। आपको क्या करना है, जो दो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं उन सभी को जोड़ना होता है, यानी कि उनकी सभी रेसिस्टेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं उन सभी रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को भी जोड़ेंगे। तो कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटर 1 कितना है हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁶, प्लस कैपेसिटर 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड का था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 × 10⁻⁻⁶। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है तो वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपकी जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे उसको देखते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200 इंटू हमारा ये 1/5 × 10⁻⁻⁶, ये हमारा ऐसा ही रहेगा। और हम यहाँ पे एलसीएम जो क्या करेंगे वो ले लेंगे 10 × 10⁻⁻⁶, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10 × 10⁻⁻⁶, हमने एलसीएम ले लिया। तो ये हमारा कितना 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे तो आ जाएगा 2 प्लस जो हमारा कैपेसिटर C2 की वैल्यू भी 10 × 10⁻⁻⁶ थी, तो ये हमारा 1 टाइम कट जाएगा। तो ये हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे। तो और सोल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास 2 और 1 3, यानी कि ये तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। और ये आपका जो 10 × 10⁻⁻⁶ है तो ये आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे अब आगे, तो V1 = 200 × 1/5 × 10⁻⁻⁶ इंटू जब हम जो एलसीएम लिया था वो क्या होता है ऊपर आ जाता है जब हम वैल्यू को पलटते हैं। तो क्योंकि जो बटे के भी अगर बटे में होती है तो वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमारा 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट गया और 5 × 5 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया। तो हमारे पास V1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 200 × 2/3। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमको जो यहाँ पे V1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 133.33। तो हमको जो V1 की वैल्यू मिली है, यानी कि कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, हमारा 133.33 वोल्ट यहाँ पे हमारा ड्रॉप होने वाला है। तो आप देख सकते हो हमारा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कैपेसिटर 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप को निकालना तो वो भी आपको सेम प्रोसेस करना है। बस आपको जो जहाँ पे आपने ऊपर कैपेसिटर 1 लिया था वहाँ पे कैपेसिटर 2 लेना है। तो उसको भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो V2 हमारा कैसे हो जाएगा, V2 = आ जाएगा हमारा 200 इंटू, अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है, अब कैपेसिटर C2 के अक्रॉस निकालना है। तो पहले हमने यहाँ पे C1 लिया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे C2 वाला कैपेसिटर लेना है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁻⁶। नीचे आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों कैपेसिटर का सम होगा तो 1/5 × 10⁻⁻⁶ प्लस 1/10 × 10⁻⁻⁶। और इस वैल्यू को जो नीचे वाली है हमारी, इस वैल्यू को अभी हमने सोल्व किया है और इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास जब हमने इसको सोल्व किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 3/10 × 10⁻⁻⁶। तो अब हम इस वैल्यू को भी पलट देंगे तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी V2 की वो क्या आ जाएगी, 200 × 10 × 10⁻⁻⁶। और हमारे पास वो फर्स्ट जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास एलसीएम कितना लिया था 10 × 10⁻⁶। और हमको डिवाइडेड में कितना मिला था, वो मिला था 3। तो ये हमारा 10 × 10⁻⁻⁶ × 10 × 10⁻⁻⁶ से ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 200
अपॉन रूट थ्री। तो जब हम 200 इंटू रूट थ्री करें 200 अपॉन थ्री करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 66.66। तो हमारा इसी प्रकार हमारे पास जो कैपेसिटर V2 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस था, जैसे V1 कैलकुलेट किया वैसे ही V2 कैलकुलेट करना था, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करके देखना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर जब हमने V1 को कैलकुलेट किया तभी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर चुका था, तो हमको V1 को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हीटर टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सोर्स। तो आपका एक हीटर है जो कि 7 एम्पियर करंट लेता है 230 वोल्ट सोर्स से फॉर 12 आवर 12 घंटे के लिए। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो आपको यहाँ से कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 12 घंटे में वो निकालना है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में आपसे करंट दे दी गई है, वोल्टेज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और आपको एनर्जी निकालनी है वो किस में निकालनी है, किलोवाट हावर में निकालनी है। तो आपको टाइम भी किस में लेना पड़ेगा, हावर में ही लेना पड़ेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपली आपका पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 230, करंट आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 7, और टाइम कितना दिया हुआ है 12 घंटे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास ये 19,320, ये हमारे पास वोट में आएगा। तो जब हमारे वोट में आएगा तो इसको किलो वोट में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं 1,000 का भाग दे देंगे। तो जब हम इसमें 1,000 का भाग देंगे तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी भाग देने के बाद, तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो वो मिलेगी 19.32 किलोवाट हावर। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर द नेटवर्क जंक्शन शोन इन फिगर कैलकुलेट द करंट I1, कैलकुलेट करंट I3। यहाँ से आपको I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। I1 I2 और I4 की आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नोड एनालिसिस, आपको यहाँ से KCL लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ को लगाना है। KCL कैसे लगाना है, आपको पता है KCL क्या होता है, आपकी नोड पे आने वाली करंट का योग बराबर होता है नोड पर जाने वाली करंट के योग के। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस डायग्राम को मैं जूम करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको ये नोड पे कौन कौन सी करंट आ रही है। आपके पास I1 जो करंट है वो आने वाली है, I2 जाने वाली है, और I3 भी नोड पे आ रही है, और I4 भी आपके पास नोड से जा रही है। तो I1 की जो वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चंस में वो कितनी दी गई है, 3 एम्पियर दी गई है। और I4 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 एम्पियर दी गई है। और I3 की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करना है, और I2 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है हमको 4। तो आपको पता है आने वाली करंट कौन कौन सी है, तो आने वाली करंट है हमारी I1 प्लस I3 बराबर नोड से जाने वाली करंट कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, I2 प्लस I4। तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है, I1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस I3 बराबर I2 की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी हुई है 4 प्लस I4 की वैल्यू है 2। तो ये हमारे पास यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो हमारे पास 3 एम्पियर I3 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ से हमारे लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस ए बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ से आपको जो R दिखाया गया है सर्किट में, इसके अक्रॉस आपको जो है टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको R की वैल्यू क्या होगी, जब आपकी मैक्सिमम पावर जो है सर्किट से ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। तो आपको पता है कि जो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होती है, जब आपका लोड का रेसिस्टेंस जब आपका इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। यानी कि आपका RL बराबर क्या हो जाता है, RTH हो जाता है, तभी आपकी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो आपको इस सर्किट में क्या करना है, RTH की वैल्यू निकालनी है। जब वो आपके पास RTH की वैल्यू आ जाएगी तो RTH बराबर RL होगा, तभी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आपको RTH निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस जो हमारा R जो रेसिस्टेंस है इसको यहाँ से हमको डिसकनेक्ट करना होगा, और इसके अक्रॉस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मानेंगे RTH। यहाँ पे हम एक RTH रेसिस्टेंस मान लेंगे। इन दोनों नोड के अक्रॉस इस R को हमने ओपन सर्किट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा टर्मिनल A और B के अक्रॉस हमको क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है। अब RTH को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है ये क्या हो जाता है, हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि 10 वोल्ट का भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, और आपके पास जो 20 वोल्ट का जो सोर्स था ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर हमारे पास करंट सोर्स होता तो हम उसको ओपन सर्किट कर देते। तो जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे 10 वोल्ट को, तो आप देख सकते हो 1 ओम और हमारे पास जो 2 ओम के रेसिस्टेंस है, ये दोनों हमारे पास किस में आ गए, पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 1 ओम और 2 ओम का आपको क्या करना है, पैरेलल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है पैरेलल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम।
दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारे पास 2 और दोनों का सम हो जाएगा 3। ये आ जाएगा हमारे पास 0.66। और उसी प्रकार जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 ओम और 3 ओम के भी हमारे पास कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या करना है, हमको 4 ओम का और 3 ओम का पैरेलल सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.71। ये हो जाएगा हमारे पास 1.71। तो यहाँ पे ये जब दोनों रेसिस्टेंस हमारे पास इनका इक्विवेलेंट आ चुका है, तो जब ये हमारे पास इक्वल सोल्व हो जाएंगे तो ये दोनों हमारा कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे कॉमन ब्रांच से कनेक्टेड है, यानी कि आपके ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनली सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पे ये आपका टर्मिनल रहेंगे, उसके बाद एक आपके पास रेसिस्टेंस रहेगा और ये आपके पास दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, और आपके पास ये जो टर्मिनल ए है वो ये है और ये आपके पास बी टर्मिनल है। और यहाँ पे हमने ओपन सर्किट करके क्या माना था, RTH माना था, तो ये हमारे पास RTH रहेगा। और दोनों का पैरेलल सोल्व करके जो रेजिस्टेंस आया था वो हमारे पास 0.66 और ये आया था हमारे पास 1.71। आप देख सकते हो ये दोनों हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट हो गए, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास RTH बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास RTH बराबर दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो सोल्व करेंगे तो 6 और 1 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 दूनी 13, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 2.37। यानी कि हमारा जब आर की जो वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में आर दिया हुआ है उसकी वैल्यू 2.37 होगी, तब आपका क्या होगा, सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। यानी कि आपको आर की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 2.37 लेनी होगी। तो आप देख सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2.37 लो या फिर 2.38 लो, आपका दोनों इक्वली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो यहाँ से आपको जो आई दिया हुआ है इस आई की वैल्यू को निकालना है। तब आपको आई की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको इसी सर्किट को जूम करके और इसी में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड एनालिसिस को यहाँ पे प्रीफर करना है और KCL की इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको इस नोड पे कोई करंट नहीं दिया हुआ है, तो हम इस नोड पे वोल्टेज सबसे पहले तो V1 वोल्टेज मान लेंगे, और यहाँ से हमारी 6 एम्पियर करंट आ रही है इस नोड से इधर से। तो यहाँ पे हमको करंट नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे I एम्पियर करंट मान लेंगे। अब आपको ये जो 3 वोल्टेज है सीधा क्या दिया हुआ है, इस नोड का वोल्टेज दिया हुआ है। अगर आपका इस 3 वोल्ट के बीच में अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है तो वो सीधा वोल्टेज दिया कहाँ का दिया होता है, आपको नोड का वोल्टेज दिया होता है। तो ये वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट सीधा नोड का वोल्ट है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से सिंपली क्या करना है, KCL इक्वेशंस को लगाना है। क्या करना है आपको, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। यानी कि इस नोड जो नोड V1 वाला नोड जो माना, इस पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट लगाना है, और यहाँ से आपको V1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से आने वाली करंट तो हमारे पास 6, उसके बाद जाने वाली करंट कौन कौन सी है हमारे पास, I। हम इसको I1 ले लेते हैं, क्योंकि हम I तो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास I1 हो जाएगी, प्लस नोड पे जाने वाली करंट कौन सी है, I है। तो 6 = I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, V1 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है इसका 1 ओम, प्लस I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 माइनस का 3 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस कितना है 2। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे। LCM लेके हम उधर सेंड कर देंगे आपका LHS साइट में। तो LHS साइट में 2 LCM चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व कर लेंगे तो LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2V1 प्लस V1 माइनस 3। तो ये हमारे पास यहाँ से V1 की वैल्यू जाएगी, तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 15/3। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 वोल्ट। ये नोड का वोल्टेज आ चुका है। अब आपको पता है कि जो करंट जो थी उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं, करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इस I की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, V1 माइनस 3/2। इसमें आपको V1 की वैल्यू पुट करनी है। तो V1 की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2, यानी कि 1 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो करंट आएगी वो इस ब्रांच में कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला इसका सही आंसर होगा 1 एम्पियर। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फिगर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज V इज़। तो आपको नीचे जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं सर्किट को जूम कर लेता हूँ, जिससे हम इसी सर्किट में क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो यहाँ से हमको ये जो टोटल वोल्टेज है इसके अक्रॉस, इस टोटल वोल्टेज V को कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो टोटल वोल्टेज V की वैल्यू क्या होगी। तो V की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3।
क्योंकि इन ये 3 रसिस्टेंस है, तीनों रसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपके टोटल वोल्टेज V के बराबर होगा। यही तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, V1 V2 और V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो V1 बराबर आपको पता है क्या होता है, I इंटू R1, क्योंकि सीरीज़ में आपकी करंट तो सेम होती है। तो आपकी करंट आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1.5 एम्पीयर, यानी कि सारे रसिस्टेंस में से करंट तो सेम रहेगी। तो आपको यहाँ से जो I1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1.5। R1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2। तो यहाँ से हमारे पास V1 जो आएगा, V1 कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट। इसी प्रकार V2 क्या हो जाएगा हमारे पास, I इंटू R2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू R2। R2 कितना गिवन है हमको, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4.5 वोल्ट हमारे पास V2 हो जाएगा। उसी प्रकार V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R3। तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 1.5, और R3 कितना है हमारा, 8 ओम। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको कितना, 120, यानी कि 12 वोल्ट ये हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास V1 की वैल्यू भी है, V2 की भी है, और V3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, V1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करती है, कितनी थी हमारी, 3 वोल्ट, प्लस V2 की हमारे पास आई थी 4.5 वोल्ट, और V3 की वैल्यू आई थी 12, यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 और 3 15 और 4 4.5, यानी कि यह हो जाएगा 19.5 वोल्ट। हमारा यहाँ से टोटल वोल्टेज जो हम यहाँ पे V देंगे वो कितना देंगे, 19.5। ये वोल्टेज हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 19.5 वोल्ट। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन बिलो। तो जो आपको सर्किट दिखाया गया है इसमें आपको जो करंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट, I1 I2 और इसमें जो I1 प्लस I2 जा रही है, जब हम I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर I1 प्लस I2 तो कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, I1 और I2 की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास नोड है, इस नोड पे हम वोल्टेज V1 मानेंगे, और जब हमारे पास V1 को कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास नोड का वोल्टेज आ जाएगा V1, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, I1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और I2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोड का वोल्टेज V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KCL जो किरचॉफ करंट लॉ होता है उसका हम यूज़ करेंगे, यानी कि नोड एनालिसिस का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी जो इस पेपर में थे वो भी KCL से सोल्व करवाए, तो अब तक आपको KCL समझ में आ चुका होगा कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वोल्टेज माना V1। तो यहाँ से हमारी करंट जो है आपको क्वेश्चन में दी हुई I1 है, इधर से आने वाली करंट हमारी I2 है, और जो इधर जा रही है इस ब्रांच में वो जा रही है I1 प्लस I2। ये सारी करंट का नोटेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन है। तो आपको करंट जो है, अब आपको इनकी डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है, वरना आपका आंसर में चेंज आ सकता है। जो आपको क्वेश्चंस में डायरेक्शन दी हुई उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अब हम यहाँ पे KCL लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जब V1 पे KCL लगाएंगे तो KCL में क्या होगा, हमारे पास नोड पर आने वाली करंट बराबर क्या होगी, नोड पर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कौन कौन सी है, नोड पर I1 और I2। नोड से जाने वाली करंट कौन कौन सी हो जाएगी, हमारे पास I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 को हम एक सिंगल लिख लेते हैं, I1 हम यहाँ पे जाने वाली करंट मान लेते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, बाद में हम इसको ईजिली सोल्व कर, ताकि सोल्व करने में हमारे लिए ईजी रहेगा। तो अब हम यहाँ से इस पर KCL अप्लाई करते हैं, KCL अप्लाई करेंगे तो नोड पर आने वाली करंट यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, नोड से जाने वाली करंट क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को हमने क्या मान लिया है, I मान लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से हम लीव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस V1 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, प्लस I2 का जो वोल्टेज है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 20 वोल्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस V1 अपॉन इसका रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम का, इज इक्वल टू, जो हमारे पास करंट आई है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, V1 से, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 18 ओम। तो आपको इस इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 टू ज़ा 20 माइनस 2V1 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन 18। ये 2 से हम काट देंगे इसको 9 टाइम्स, और ये 9 है, अब हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसका 9 का इधर इस पूरी इक्वेशंस के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 18V1 प्लस 180, 180 माइनस
9v1 इज इक्वल टू v1। तो ये हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 180 और 180 ये तो हो जाएगा हमारे पास 360 360 हो जाएगा। 18v1 और 9v1 और 1v1 ये हमारा उधर जाएगा तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 28v1। तो यहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 360/28। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 12.85। ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है v1 की वैल्यू आ चुकी है और मैंने अभी आपको i1 i2 और i की इक्वेशंस लिख करके बताई थी स्टार्टिंग में जो हमने लिखी थी, उस इक्वेशंस में v1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम i1 की वैल्यू निकालेंगे। तो i1 की वैल्यू अभी मैंने आपको क्या बताया था 10 - v1/1। तो यही आपकी क्या थी i1 थी। तो इसी इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे v1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 माइनस जो अभी हमने v1 कैलकुलेट किया है कितना आया था हमारे पास 12.85/i1। 1 ओम का रसिस्टेंस है तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.85 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2.85 i1 करंट आ जाएगी। तो आपका जो i1 है ये आपकी आ चुकी है। अब इसी प्रकार i2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस यहाँ पे हो जाएगा v1 की वैल्यू हमारे पास 12.85 रसिस्टेंस कितना है 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो i2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमको 3.57। और जब हम इन दोनों को i बराबर हमने क्या माना था i1 + i2, हमने i1 + i2 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का है तो माइनस का 2.85 प्लस का 3.57। तो आपका 3.57 में से 2.85 जाएगा तो ये बन जाएगा हमको 0.72। यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा i1 i2 और i कैलकुलेट हो चुका है। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस पे 3 करंट पूछी है वो तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे i1 हमारी नेगेटिव आ रही थी 2.85, i2 3.57 और जो i1 + i2 0.72 ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से अ कंडक्टर ऑफ 2.5 mm डायामीटर वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 400 ओम। आपको एक 0.5 mm डायामीटर का एक वायर दिया गया है उसका रेसिस्टेंस 400 ओम है। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम लेंथ वायर ऑफ इट्स डायामीटर व डबल। अब आपका क्या है डायामीटर है उसको डबल कर दिया तो आपको इसकी जो सेम लेंथ के वायर का अगर आपने डायामीटर को डबल कर दिया तो अब हम उसको अब क्या करना है हमको उसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमको फर्स्ट कंडीशन में उसका डायामीटर कितना दिया हुआ था d1 0.5 mm और रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1 दिया हुआ है हमको 400 ओम। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमने उसका डायामीटर डबल कर दिया तो 0.5 का डबल क्या हो जाएगा 1 mm हो जाएगा। और उस कंडीशन में अब हमको रेसिस्टेंस R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो अब आपको पता है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है R बराबर होता है आपका 4 ρl/l/πd²। ये हमने यहाँ पे डायमीटर की टर्म में इसका फॉर्मूला लिखा है। वैसे तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ρl/a, जो एरिया होता है उसको हमने डायमीटर की टर्म में चेंज कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है डायमीटर के स्क्वायर के। तो यहाँ से अब क्या करनी है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ से अब क्या करना है हम जो इक्वेशन जो d1 और r1 और d2 और r2 इनकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे तो यहाँ से हमको पहली इक्वेशन यानी कि फर्स्ट टाइम हमको क्या दिया निकालना क्या है R2 निकालना है। R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 400 इज इक्वल टू जो R2 के लिए हमको डायमीटर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा तो ये 1 हो जाएगा अपॉन 1 और ये हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन का डायमीटर था वो कितना था 0.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 इज इक्वल टू 1/0.25। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 400 × 0.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 100 ओम। तो R2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 100 ओम। हमको R2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। इस प्रकार यहाँ से आपको R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है A resistance of 10 ohm is connected in series with 2 resistance each of 15 ohm arranged in parallel. What resistance must be shunted across the parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt applied voltage. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके कोई एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। जो आपके दो 15 ओम के रेसिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है
और उन पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो 15 ओम के जो दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस हम कितने ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करें कि हमारी जो सर्किट से करंट है वो 1.5 एम्पियर जो है सर्किट लेने लग जाए। 20 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ, तो बताऊँगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपके पास एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास ये दो 15 ओम के रेसिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके साथ हमने क्या किया, एक आर ओम का रेसिस्टेंस कितने ओम का रेसिस्टेंस हम यहाँ पे करंट कनेक्ट करेंगे कि ये जो हमारा टोटल सर्किट है ये सप्लाई से क्या करेगा, 1.5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगा, और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट की सप्लाई से हमने कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका 10 ओम का, ये आर की वैल्यू हमको निकालनी है, और ये 15 ओम का, और ये भी हमारे पास 15 ओम का है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हमको ये 10 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसमें ड्रॉप निकालना है। तो इसमें कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, क्योंकि इसमें ड्रॉप होने के बाद जो बाकी का वोल्टेज बचेगा वो क्या होगा, हमारा इन तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे V = I × R से हम यहाँ से इसके अक्रॉस का ड्रॉप निकाल लेते हैं 10 ओम के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 × 10, ये हो जाएगा हमारे पास 15 वोल्ट। तो आपके 20 वोल्ट जो सप्लाई से आ रहा था उसमें से आपका जो 15 वोल्ट है वो तो आपका 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो गया। तो अब आपका वह जो 5 ओम का जो वोल्टेज ड्रॉप बचा वो इन तीनों जो रेसिस्टेंस है इनके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आपको पता है कि जब पैरेलल में कनेक्ट है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा तीनों के अक्रॉस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के अक्रॉस करंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि इसमें हम I1 मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें करंट I2 है, और इसमें करंट I3 है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिस्टेंस 15 है और वोल्टेज 5 है, तो I = V/R। वोल्टेज कितना है 5 और रेसिस्टेंस कितना है 15, तो ये हो जाएगा इसके अक्रॉस 1/3 एम्पियर का इसके अक्रॉस करंट आएगी, और 1/3 इस सेकंड वाले के अक्रॉस भी आएगी क्योंकि सेम है। तो अब हमको ये निकालना है कि I3 इसमें कितनी करंट आएगी। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जब हम टोटल सप्लाई से 1.5 एम्पियर जो करंट देंगे उसमें से 1/3 एम्पियर और 1/3 एम्पियर इधर जाने के बाद, यानी कि आपकी जो टोटल करंट होगी 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस चली जाएगी 15 वाले के। तो बाकी की जो आपकी करंट बचेगी वो 5/6, वो 5/6 एम्पियर करंट कहाँ जाएगी आपकी, यहीं पे जाएगी 5/6 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। ये कैसे आया, तो मैं आपको एक इसको सोल्व करके बता देता हूँ ये कैसे आया। तो आपको पता है कि I3 जो हमने कैलकुलेट करी, जो टोटल सप्लाई की करंट थी वो कितनी थी हमारे पास, 1.5 एम्पियर थी। उसमें से हमारे पास 1/3 I1 के अक्रॉस चलेगी प्लस 1/3 I2 के अक्रॉस चलेगी। तो बाकी की जो I3 के अक्रॉस कितनी जाएगी, टोटल सप्लाई में से इन दोनों को माइनस करेंगे उतनी करंट तो हमारे I3 के पास जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5/6। एलसीएम लेके हमने सोल्व कर दिया। तो यही करंट मैंने आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिख करके बताई थी, जो 5/6 करंट होगी वो आर के अक्रॉस जाएगी। तो आपको आर के अक्रॉस की करंट मिल चुकी है। तो आपको पता है कि आर के अक्रॉस करंट हमको पता है, और वोल्टेज हमको ऑलरेडी पता था कि 5 वोल्ट तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा। तो हमको वोल्टेज हमको ऑलरेडी पता था, तो हमको आर बराबर क्या लगाएंगे हम, V/I। तो V हमको ऑलरेडी पता था, 5 ओम का वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीनों का अक्रॉस सेम ही था। करंट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 5/6। तो ये क्या करेंगे हम, 5/5 × 6/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 ओम यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे 4th वाला है, यानी कि 6 ओम हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। और जब आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख करके सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजिली सॉल्व समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस पैरामीटर Y12 फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर। तो आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें आपको एडमिटेंस की वैल्यू निकालनी है, वो भी Y12 की वैल्यू निकालनी है। एडमिटेंस आपको कैलकुलेट करना है, और आपको जो सर्किट में दिया गया है वो यहाँ पे आपको इम्पीडेंस की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो इम्पीडेंस है इसको एडमिटेंस में चेंज कर लेना है। तो एडमिटेंस में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास Y1, तो ये Y1 हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है ये क्या, एडमिटेंस जो होता है ये क्या होता है, इम्पीडेंस का अपोजिट होता है। तो इसका Y1 जो आएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/5 हमारे पास Y1 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास Y2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और Y3 जो होगा हमारे पास तीसरा इम्पीडेंस ये हो जाएगा 1/10। तो ये हमारे पास तीनों एडमिटेंस की वैल्यू आ चुकी है। तो
अब आपको मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा y11 होता है वो क्या होता है, हमारा इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y11 जो आता है वो क्या आता है हमारा y1 प्लस y2। सीधा आपको इन दोनों को ऐड करना है, 1/5 प्लस 1/20। वैसे ही आपने पढ़ा होगा कि हमारा y22 जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। यानी कि y22 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास y2 प्लस y3। और हमारे पास जो आता है y12 या फिर हम कह सकते हैं y21, ये क्या होता है हमारे पास माइनस का होता है y। मैं यहाँ पे थोड़ा इधर लिखूँगा, जगह नहीं है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास y12 है y21 होता है, ये क्या होता है माइनस का y2। तो ये आपको लिखना है। तो अब आपको क्वेश्चंस में किसकी वैल्यू पूछी है, y12 की वैल्यू पूछी है। तो y12 निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने y2 कैलकुलेट किया है इसमें आपको माइनस y2 कर देना है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप देख सकते हो y2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हुई है 1/20। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/20। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस का 0.05, ये हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है पाई नेटवर्क अगर हमको दिया हुआ होता है तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी टी। तो आपको जो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो दिखाया गया है, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो होगा वो वी टी जो होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वो क्या होता है हमारे पास LdI/dt होता है, DI/dt। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में इधर से भी आपको करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है IE⁴ और इधर से आपको करंट की वैल्यू कितनी की गिवन है E⁵ तो इन दोनों का सम ही तो आपका इस इंडक्टर के अक्रॉस जाएगा। तो टोटल करंट आपकी कितनी हो जाएगी E⁴ प्लस E⁵ तो यहाँ से आपको क्या करना है, और आपको इंडक्टर की वैल्यू तो 1 हेनरी दिया हुआ है, तो इसको हम इंडक्टर की वैल्यू तो हम 1 लिख लेंगे। तो DI/dt और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा, तो E⁵ प्लस E⁵ ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो E⁵ तो ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर, और E⁵ का क्या हो जाएगा E⁵ प्लस बी हमारा कॉन्स्टेंट है तो यह बी बाहर आ जाएगा और E⁵ तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर होगा, ए E⁵ बी E⁵ इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सप्लाई करंट। आपको क्या करना है, जो ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट के अंदर आपको जो टोटल करंट है वो भी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और आपको सप्लाई का टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट है इस ब्रांच में हम करंट I1 मान लेंगे, सेकंड ब्रांच में करंट हम I2 मान लेंगे, और थर्ड ब्रांच में जो करंट है वो क्या मान लेंगे, हम I3 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमको I2, I3 और I1 तीनों ब्रांच में I1, I2, I3 मान लेनी है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले I1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर I2 की निकालेंगे, फिर I3 की निकालेंगे। उसके बाद जब टोटल करंट आ जाएगी उसके बाद हम टोटल रेसिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस I1 ब्रांच में हम करंट निकालेंगे। तो I1 ब्रांच में करंट जो निकालेंगे फर्स्ट ब्रांच में वो कैसे निकालेंगे, I1 जो आएगी वो हमारे पास कैसे आएगी, I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वोल्टेज आपका पैरेलल में कांस्टेंट होता है तो सेम होता है, तो V1/R1। तो वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 12 यहाँ पे आपको R1 की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है 6.8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 1.76। उसी प्रकार हम I2 की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो I2 हो जाएगा हमारे पास V/R2। तो V हमको दिया हुआ है 12 और R2 की वैल्यू दी हुई है 4.7। तो ये मिल जाएगा हमको सोल्व करने पे 2.55 एम्पियर। उसके बाद ये मिल जाएगी I3 हो जाएगी हमारे पास V/R3। तो V हमारे पास कितना है 12 है, और R3 की वैल्यू है हमारे पास 2.2, ये हो जाएगी हमारे पास 2.2। तो यहाँ से करंट I3 की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितनी 5.45 यानी कि 5.45, ये हमको यहाँ से I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, टोटल सप्लाई करंट में निकालनी थी। तो अब क्या करेंगे, टोटल करंट निकालने के लिए हम तीनों करंट को जोड़ देंगे। तो जब हम तीनों करंट को जोड़ेंगे I1, I2, I3 को, तो हम 1.76 प्लस 2.55 प्लस 5.45, जब हम तीनों करंट को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको टोटल करंट कितनी मिल जाएगी 9.76। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I निकाल लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो
ये क्या मिल जाएगा हमको, I1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो थी हमारे पास 1.76, I2 की थी हमारे पास 2.55 और I3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 5.45। तो जब हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आई जो हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9.76 एम्पियर। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। जो हमको टोटल करंट पूछी थी वो तो हमको यहाँ से कैलकुलेट होकर मिल चुकी है। अब हमको टोटल रेसिस्टेंस भी निकालना था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकालना था। तो जब हमारे पास टोटल करंट आ चुकी है, टोटल वोल्टेज हमको सप्लाई का दिया हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा, सीधा ओम का नियम लगाना है हमको, R बराबर V/I। तो हमने वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है 12 और करंट अभी हमने कैलकुलेट करी है कितनी 9.76। तो यहाँ से हमको रेसिस्टेंस जो कैलकुलेट होकर के मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.23। ये हमको यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुकी है। तो हमारा जो करंट रेसिस्टेंस हमारे पास 1.23 आ चुका है और करंट भी हमारी कैलकुलेट होकर 9.76 आ चुकी है। तो हमारा हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। वोल्टेज जो हमारा रेसिस्टेंस है 1.23 ओम और करंट 9.76 एम्पियर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VAB। तो यहाँ से आपको ये VA और VB की जो वैल्यू है इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली फिर से वही आपको KCL अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले नोड पे। जो आपको नोड 1 दिया हुआ है, इस नोड पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज हम V1 मान लेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज V1 मान लेंगे और हमको करंट नहीं दिएगा तो इस ब्रांच में आने वाली करंट हम मान लेंगे I1 और इधर से आने वाली करंट मान लेंगे हम I2 और इधर से हम जाने वाली करंट मान लेंगे I3। ये हमारी तीनों करंट हमने मान लिए। या फिर हम यहाँ I1 प्लस I2, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या मानना चाहते हैं। अगर आप इस नोट को अगर आप V1 को अगर नीचे नहीं मान के ऊपर मानोगे तो आपका आंसर जो है नेगेटिव आएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ही मान के चलेंगे जिससे कि हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो इस नोड पे हम KCL लगाएंगे तो नोड पर आने वाली करंट बराबर क्या होती है, हमारी जाने वाली करंट के बराबर होती है। तो यहाँ से इस नोड पे आने वाली करंट कौन कौन सी है हमारे पास, I1 प्लस I2 तो इस नोड पे आने वाली है और जाने वाली करंट है हमारे पास I3। तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे -10 माइनस का V1 अपॉन इसका रेसिस्टेंस है 5 प्लस ये हो जाएगा हमारा, इसका वोल्टेज है 50 माइनस V1 अपॉन ये इसका रेसिस्टेंस है 10 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V1 अपॉन इसका रेसिस्टेंस है 5, तो V1 अपॉन 5। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो रेसिस्टेंस है इन दोनों का हम LCM लेंगे और LCM लेकर के सॉल्व करेंगे। तो LCM लेंगे तो LCM इनका हमारे पास कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 10। तो हम इसका 10 LCM ले लेते हैं। ये हमारे पास इनका LCM आ गया 10 LCM लेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -20 माइनस का 2V1 प्लस 50 माइनस का V1। ये हमारे पास सोल्व करने पे आ जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास V1 अपॉन 5 ऑलरेडी था ही सही, जो कि हमारे पास I3 की वैल्यू थी। तो ये हमारा 5 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये हमको मिल जाएगा 30, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 50 में से 20 गया तो ये 30 बचेगा और ये आपका माइनस का 3V1 माइनस का 2V1 और माइनस का V1 माइनस का 3V1 इज इक्वल टू 2V1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा हमको 30 इज इक्वल टू 5V1। तो ये हमको मिल जाएगा 30 इज इक्वल टू 5V1। तो V1 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 30/5। तो यहाँ से हमको V1 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6 वोल्ट हमको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमको 6 वोल्ट V1 की वैल्यू मिलेगी तो आपको पता है ये आपका जो नोड है यहाँ पे, जो यहाँ का नोड का वोल्टेज होगा 6, वही तो आपका इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा, VAB की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6 वोल्ट यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अ वोल्टेज डिवाइडर इज टू गिवन आउटपुट वोल्टेज 10 ओम फ्रॉम द इनपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट एज शोन इन फिगर, गिवन R2 100 ओम, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R ओम। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि आपको एक 30 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस 2 रेसिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से हमको ये R1 है इसकी वैल्यू को निकालना है और R2 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 100 ओम, और इस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमको 10 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है।
तो जब आपको पता है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब हमको पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो दिया हुआ है वो R2 के अक्रॉस हमको 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हमको दिया हुआ है, तो टोटल हमारा सप्लाई से 30 वोल्ट आ रहा था, उसमें से अगर 10 वोल्ट हमारा R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो हमारा बाकी का जो 20 वोल्ट बचा है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो वो हमारा R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो हमारा 20 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, हमारा R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो हमको R1 के अक्रॉस वोल्टेज तो पता पड़ चुका है। अब हमको R1 के अक्रॉस अगर हमको करंट पता पड़ जाएगी तो हम R बराबर ओम का नियम लगा लेंगे, V/I से हम यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है 10 वोल्ट और R2 के अक्रॉस हमको R2 की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 बराबर हो जाएगा हमारे पास V2/R2। तो हमको V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 और R2 की वैल्यू दी हुई है हमको 100। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर, यानी कि I2 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 0.10 एम्पियर। यहाँ से हमको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस ब्रांच में जो यहाँ पे हमारी जो करंट आएगी इस ब्रांच में वो कितनी आएगी 0.01। जब आपको पता है कि जो सीरीज़ ब्रांच होती है उसमें करंट हमेशा सेम होती है, तो जो करंट R2 वाली ब्रांच में होगी वही करंट हमारी क्या होगी R1 वाली ब्रांच में भी होगी। तो यानी कि R1 के अक्रॉस भी वही करंट होगी, यानी कि 0.01 जो एम्पियर करंट है वही क्या होगी हमारी R1 के अक्रॉस भी होगी। अब आपको R1 के अक्रॉस का करंट भी पता पड़ चुका है और वोल्टेज हमने पहले निकाल लिया था 20 वोल्ट। तो अब हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे, रसिस्टेंस निकालेंगे। तो रसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 30 में से 10 R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो हमारा बाकी का बचा 20 वोल्ट कहाँ चला जाएगा R1 पे। और करंट अभी हमने कैलकुलेट कर ली, करंट कितनी हो जाएगी हमारी 0.01। तो ये हो जाएगा हमारा 2000/10। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 200 ओम। तो यहाँ पे हमको जो R1 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 200 ओम, हमको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो I1 आएगा ये हमारा 10 था तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, ये 10 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2000/10, यानी कि 200 ओम हमको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 200 ओम। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फाइंड V0 इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज जो V0 है ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे जो V0 है वो सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके जब वोल्टेज को कैलकुलेट किया था, करंट कैलकुलेट की थी, तो हमको काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन हमको एग्जाम में क्या होता है, टाइम को बचाना होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से अगर इस ब्रांच में अगर हमारे पास I करंट आती है और यहाँ से इस ब्रांच से अगर हमारे पास 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो हमारे पास इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो दोनों का सम ही तो जाएगा 5 + I। यही करंट तो हमारी इस 5 ओम रेसिस्टेंस में जाएगी। तो ये जैसे ही हमने इस ब्रांच में करंट लिख लिए, तो ये जो हमारे 5 एम्पियर का जो सोर्स है इसका हमने इफेक्ट काउंट कर लिया है। तो जैसे ये लिखा तो अब ये 5 एम्पियर का जो सोर्स है ये हमारे लिए डेड हो चुका है। अब हम इसको हटा देना है सर्किट से। जैसे हम इसको हटाएंगे तो अब हमको क्या करना है, सिंपली आउटर लूप में हमको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। और KVL अप्लाई करके हमको क्या करनी है, करंट I की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अगर हम करंट I की वैल्यू निकाल देंगे तो वोल्टेज आपको पता है क्या होता है, I × R होता है, रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो जब जैसे ही हमारी करंट आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो करंट हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से KVL लगाएंगे। तो KVL लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3I + 5 + I + 12 + 2I = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5I। तो यहाँ से हो जाएगा 5I। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो वो इक्वेशन आएगी हमारे पास 10I + 37। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 37 = 0। तो 10I = हमारे पास कितना हो जाएगा, -37। तो I = हमको कितना मिल जाएगा, -37/10, यानी कि -3.7। तो यहाँ से आपको माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो हमने करंट की अपोजिट डायरेक्शन ली है। इसका मतलब आपको आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट डायरेक्शन मानी है, जो आपकी एक्चुअल में करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट में। तो अब हमारे पास करंट आ चुकी है। तो ये करंट हमारे पास
आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से हमारे पास माइनस का 3.7 एम्पियर। अब आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ से V बराबर क्या होता है हमारा आई इंटू आर होता है। तो V नोट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो आई की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी, माइनस का 3.7 इंटू 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 2, तो ये होता है हमारे पास 7.4। और ये हमारे माइनस में आया, तो ये माइनस का मतलब है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट मानी है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड हमको यहाँ से मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ रहा है 7.4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही हो जाएगा। 7.4 हमारा इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट एंड सोर्स ईएमएफ इज। तो यहाँ से आपको जो ई दिया हुआ है, इस आपको एक तो इस ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से आपको टोटल करंट जो सप्लाई से ली जा रही है वो कितनी आ रही है वो फाइंड आउट करनी है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है कि ये जो हमारे ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच में आपको करंट दी हुई है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम का। तो हम इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V बराबर आई इंटू आर। तो हमारा यहाँ से V4 ब्रांच का जो वोल्टेज आ जाएगा, तो करंट हमारी 3 है और इसका रेजिस्टेंस हमारा इसका 8 है, तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 वोल्ट हमारे पास इसका वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। तो जो वोल्टेज हमारे पास V4 ब्रांच में होगा वही हमारा V3 वोल्टेज भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो V3 की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी हमारे पास 24 वोल्ट होगा। जब हमारे पास V3 की वैल्यू आ गई और R3 की वैल्यू हमको दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसमें I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, I बराबर V बटा आर से 24/16। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 24/16 को, तो यहाँ से हमको करंट की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी हमको 1.5 एम्पियर। यहाँ से हमको इसमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1.5 एम्पियर। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 एम्पियर ये और 1.5 एम्पियर ये दोनों करंट हमारी क्या हो रही है ब्रांच में आ रही है। तो टोटल करंट हमारी सप्लाई से कितनी आ रही होगी, तो दोनों का सम ही तो हमारी सप्लाई से आएगी। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 + 1/1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 एम्पियर। तो हमारी सप्लाई करंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4.5 एम्पियर। अब हमको इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हम V1 V2 और V3 के अक्रॉस हम जब वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का वोल्टेज को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल V की वैल्यू भी आ जाएगी। तो V1 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो V1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम I इंटू आर करेंगे। तो हमारा टोटल करंट कितनी है 4.5 इंटू इसके अक्रॉस का रसिस्टेंस 8 ओम का, तो ये हमारा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 36। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टोटल करंट 4.5 इंटू इसका रसिस्टेंस कितना है हमारे पास 6। तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 27 वोल्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास V1 की वैल्यू 36 आ चुकी है, V2 की वैल्यू 27 है और 24 वोल्ट हमारे पास V3 और V4 की वैल्यू है। तो यहाँ से दोनों वोल्टेज सेम है तो हम एक ही वोल्टेज को काउंट करेंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास जो आंसर बनेगा, यहाँ से जो करंट तो हमने निकाल ली 4.5 एम्पियर हमारी टोटल करंट आई है। अब हमको क्या करना है वोल्टेज निकालना है। तो टोटल E बराबर क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3। तो यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू 36 और V2 की वैल्यू हमारे पास 27 और V3 की वैल्यू हमारे पास 24। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास को जो वो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा सप्लाई का वो कितना मिल जाएगा 87 वोल्ट। तो हमारा जो वोल्टेज होगा सप्लाई का वो 87 वोल्ट होगा और करंट होगी 4.5 एम्पियर यहाँ पे इसमें करंट होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय रजिस्टर R1 R2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से आपको जो रजिस्टेंस दिया हुआ है R1 और R2, तो इनके अक्रॉस आपको P1 R1 के अक्रॉस पावर P1 और R2 के अक्रॉस पावर P2 दोनों को कैलकुलेट करना है। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता है कि पावर बराबर क्या होती है हमारी, यहाँ से आपको पता है P बराबर क्या होता है I²R। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन आपको करंट की वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही अब हम इंडिविजुअल I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे I1 निकालने के लिए करंट डिवीज़न रूल का यूज़ करेंगे। तो करंट डिवीज़न रूल से हमारी क्या आ जाएगी I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट डिवीज़न रूल आपको पता है क्या होता है, टोटल करंट जो कि हमको कितनी दी हुई है 9 एम्पियर इंटू अपोजिट साइड का रसिस्टेंस कितना है हमारा 4 अपॉन सम ऑफ बोथ रसिस्टेंस, दोनों रसिस्टेंस का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12।
तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और ये 4 से 4 गया, तो ये हमारे पास 3 एम्पियर जो है I1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार I2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैसे तो हम, कि अगर 9 एम्पियर टोटल थी, 3 एम्पियर हमारी I1 में चलेगी तो I2 में कितनी जाएगी, बाकी की 6 एम्पियर। अगर वैसे नहीं निकालना चाहो तो हम I2 को भी करंट डिवीज़न रूल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल करंट हो जाएगी हमारे पास 9 इंटू अपोजिट साइड का रसिस्टेंस, अब हमारे पास 8 हो जाएगा और सम ऑफ बोथ रसिस्टेंस 8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एम्पियर। तो ये हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी है। तो I1 I2 की वैल्यू आ चुकी है तो पावर बराबर I स्क्वायर R होता है, तो हम यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास I1 का स्क्वायर इंटू R1। I1 हमने कैलकुलेट किया था 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू R कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 8, तो 9 8 72, तो यहाँ पे 72 वाट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे P2 निकालेंगे तो P2 क्या हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू R2, तो I2 हमारा कितना था, I2 हमारा था 6, I2 हमारा 6 एम्पियर था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 36, तो हमारा करंट हो गया। और रसिस्टेंस कितना है हमारे पास 4, तो ये 36 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 144। तो हमारी पावर कितनी है, P1 हमारी 72 और P2 कितना है 144 वोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच जो करेगा वो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। यहाँ पे आपका 140 की जगह 144 होना चाहिए था, लेकिन आपका जो P1 जो कैलकुलेट हो के आ रही है 72, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि P1 की वैल्यू यहाँ से आपको सही आ रही है। जो P2 है उसकी वैल्यू आपकी 144 होनी चाहिए थी 140 की जगह, लेकिन हमारा P1 की सही वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक केबल में 2 कंडक्टर हैं जो कि परीक्षण के हेतुओं के लिए केबल के एक छोर पर एक साथ जोड़े गए हैं। जब केबल 700 मीटर लंबा हो तब दूसरे छोर पर नापने पर लूप का रसिस्टेंस 100 ओम पाया गया है। 8 किलोमीटर लंबी समान केबल के रसिस्टेंस का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो यहाँ से आपको 2 कंडक्टर दिए हुए थे, आपको 2 कंडक्टर कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ये 2 कंडक्टर आपको दिए गए थे और इन दोनों कंडक्टर में जो हमने रसिस्टेंस मेज़र किया है वो अब हमने इनके एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दोनों कंडक्टर के एक साइड के टर्मिनल को शॉर्ट करके और इसमें हमने रसिस्टेंस को मेज़र किया और रसिस्टेंस की वैल्यू हमको कितनी मिली 100 ओम। यहाँ पे रसिस्टेंस की वैल्यू मिली, जो लूप रसिस्टेंस मिला वो 100 ओम का मिला। और इन दोनों कंडक्टर की लेंथ थी वो कितनी थी 700 मीटर लंबे इनकी लेंथ थी। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि जो एक 8 किलोमीटर लंबी लाइन है उसका रसिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से आपको सिंपली पता है कि अगर हम 700 मीटर लंबी लाइन का रसिस्टेंस अगर हमारे पास 100 ओम है तो 1 मीटर लाइन का रसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 100/700। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास 8 किलोमीटर लाइन, यानी कि हम क्या हो जाएगा हमारे पास 8000, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8000 मीटर। तो ये 8000 मीटर लाइन का कितना हो जाएगा 100/700 इंटू 8000। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 11.42.8 ओम। यहाँ से हमारे पास रसिस्टेंस मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कितना 1143 ओम रसिस्टेंस यहाँ से हमको इसका रसिस्टेंस मिल जाएगा 8 किलोमीटर लंबी लाइन का। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अ कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी इज इन सीरीज विद कैपेसिटेंस एंड इज सप्लाइड विद अ कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। द मैक्सिमम करंट इज 2 एम्पियर एट 1000 हर्ट्ज। द क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई हमारी एक कोइल है, उसका रसिस्टेंस 20 ओम है और उसका इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है। वो आपका सीरीज़ में कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ और उसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स के द्वारा हम उसको सप्लाई दे रहे हैं। उसमें जो मैक्सिमम करंट है वो आपकी 2 एम्पियर है और जो फ्रीक्वेंसी वो 1000 हर्ट्ज है। तो वहाँ से आपको क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आपको क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका क्यू फैक्टर जो होता है वो होता है आपका ओमेगा L/R। आपके क्वालिटी फैक्टर के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, आपका जो क्वेश्चंस में डाटा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है इस वजह से। इंडक्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है और रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे वो ओमेगा L/R लगाएंगे। इस फॉर्मूले से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा 2 पाई F इंटू L/R।
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पूरा। अब हमको क्या करनी है, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई इंटू एफ़ की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1000 दी हुई है, इंटू यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ हम थोड़ा दोबारा काट के लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू कुछ कैसे पुटअप करनी है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 1000 हर्ट्ज गिवन है, इंटू इंडक्टेंस हमको कितना गिवन है, 10 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी का मतलब क्या होता है, हमारा 10⁻³ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ अपॉन आर। आपको रेसिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन है एक, ये 20 आपको रेसिस्टेंस गिवन है। ये आपका 10⁻³ से ये 1000 कट जाएगा, आपका 2 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, और ये 10 से आपका 10 कट जाएगा। तो यहाँ से आपको जो सिंपली क्वेश्चन में बचेगा वो क्या बचेगा, पाई बचेगा, यानी कि Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14। तो यहाँ से आपका जो क्वालिटी फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3.14 हमारा यहाँ से क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रसिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन बिलो। तो यहाँ से आपको ये जो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये आपको जो 2 ओम का रसिस्टेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है वो स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नोड का वोल्टेज निकालेंगे। इस नोड पे वोल्टेज आने के बाद हम इस ब्रांच में करंट निकालेंगे। जैसे हमको इस पूरी ब्रांच में करंट मिल जाएगी, तो हमको पता है कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे V बराबर I इंटू आर का फॉर्मूला लगा लेंगे और इस 2 ओम के अक्रॉस जो है वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस नोड पे हम क्या करेंगे, V1 वोल्टेज मान लेंगे। और यहाँ पे हमको करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में करंट I1 मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम करंट I2 मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या हम क्या करेंगे, करंट I3 मान लेंगे। अब ये जो हमारा नोड है जहाँ पे हमने V1 माना है, इस नोड पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL पता है आपको, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का योग होता है। तो यहाँ से अगर जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ से आने वाली करंट कौन कौन सी, I1 प्लस I2, और जाने वाली करंट कौन कौन सी है हमारी, यहाँ से I3 जाने वाली करंट है। तो अब हमको यहाँ पे इन्हीं की वैल्यू पुट करनी है। तो हमको I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10 - V1 अपॉन इसका रेसिस्टेंस 4 हो जाए, क्योंकि I बराबर V/R होता है और वोल्टेज का हमको डिफरेंस लेना है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से I1 I2 और I3 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 - V1 अपॉन 4 प्लस I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 - V1 अपॉन रेसिस्टेंस हमको गिवन है 8 बराबर I3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ का वोल्टेज V1 अपॉन इसका रेसिस्टेंस, ये दोनों 8 और 2 10 क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में कनेक्टेड। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 ओम। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको यहाँ से 8 मिल जाएगा, और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 माइनस का 2V1 प्लस 20 माइनस का V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन 10। ये हमारे पास सोल्व करने पे आएगा। तो ये हमारा 2 से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स 2 से कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी। तो वो इक्वेशन हमको क्या मिलेगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे वो मिल जाएगी हमको 100 माइनस 10V1 प्लस 100 माइनस 5V1 इज इक्वल टू 4V1। ये हमको इक्वेशन मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 100 और 100 एक तो कितना हो जाएगा हमारा 200, और 10V1 और 5V1 15, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 19V1। तो हमको V1 जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 200/19। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 10/52, यानी कि इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10.52 वोल्ट हमारे पास V1 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास V1 की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि आपके पास ये V1 है, यानी कि ये जो नोड है, इस नोड का वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया है। नोड का वोल्टेज कितना आया हमारे पास, 10.52 हमारे पास आ चुका है। तो इसमें हम करंट निकाल सकते हैं, जो हमने करंट I3 मानी थी, क्योंकि इस ब्रांच में हमने I3 करंट लिया हुआ है। तो I3 क्या हो जाएगी हमारे पास, इस ब्रांच में जो करंट हो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारे पास, 10.52 अपॉन इसमें रेसिस्टेंस कितना है 10। तो इस ब्रांच में करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट होकर जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें करंट आ जाएगी हमारे पास 1.052। तो हमारे पास इस पूरी ब्रांच में जो हमारे पास जो करंट थी वो कैलकुलेट होके आ गई। तो अब हमको क्या करना है, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो हमको करंट पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो हमारा 2 वोल्ट के तो हमारा ये हो जाएगा V2 बराबर I इंटू आर। तो हमारा I कितना है,
1.052 इंटू रसिस्टेंस कितना है 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2.104 वोल्ट। तो हमारा 2 वोल्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 2.104 वोल्ट हमारा 2 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस प्रकार आपको जो है यहाँ का इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। तो यहाँ पे आपको जो सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आपको जो I1 दी, आपको एक तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस सर्किट में जो I2 दिया हुआ है, इस दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे हमको इस सर्किट में इस वाली ब्रांच के अक्रॉस का हमको रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है और इसमें करंट भी दी हुई है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो जो हमारी V3 ब्रांच है इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I इंटू आर से। तो I कितना हो जाएगा, हमको करंट दी हुई है 1 एम्पियर इंटू रसिस्टेंस कितना है इसका 30 ओम का रसिस्टेंस है। तो V3 जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट। तो आपको पता है जो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो जो वोल्टेज आपकी V3 होगी यानी कि 30 ओम के अक्रॉस होगी, वही वोल्टेज हमारी क्या होगी 60 ओम के अक्रॉस भी होगी। तो आपको यहाँ से V2 की वैल्यू जो मिल जाएगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम ही वैल्यू हो जाएगी। तो V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट ही होगा। यानी कि आपको R2 के अक्रॉस जो है V2 भी मिल गया और R2 भी मिल गया। तो अब हम यहाँ से इजीली I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा V2 अपॉन R2। तो V2 हमने कितना कैलकुलेट किया 30 और R2 हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 60। तो 30/60 कितना होता है हमारे पास 0.5। ये हमको I2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर के मिल गई। तो अब हमको यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी मिली 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर हमारे पास I2 की वैल्यू है और I3 की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो यहाँ से टोटल करंट जो आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का सम ही तो आएगी। जो हमारा I2 और I3 का सम होगी वही तो हमारी टोटल करंट I होगी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल करंट I जो आएगी वो कितनी आएगी 0.5 प्लस 1, इन दोनों का सम ही तो हमारे पास टोटल करंट आएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 एम्पियर। तो आपसे जो करंट पूछी थी I1, तो I1 की वैल्यू भी हमारे पास की I1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 और हमसे जो I2 की वैल्यू पूछी थी वो कितनी आएगी हमारे पास 0.5। तो ये हमारी I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो इस प्रकार आपको जो है इस क्वेश्चन का I1 और I2 कैलकुलेट करना है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो यहाँ से आपका 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 24 क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किए। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे 1 घंटे से ऊपर का तो वीडियो हो चुका है, लेकिन अगर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में हम जो है इस रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।